नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है खोजनामा फैमिली में। तो संयोग ऐसा हुआ कि आप सभी लोग जुड़े इस संसार के सबसे अनुपम ग्रंथ गीता को सीखने के लिए। और ये कोई साधारण बात नहीं है। आपसे एक घटना साझा करता हूँ। कुछ समय पहले मैं ऋषिकेश में था, तो वहाँ एक बात लिखी हुई देखी कि आप यहाँ आए नहीं हैं, आपको बुलाया गया है। तो इस संसार में जो भी हो रहा है वो सब कृष्ण के अनुसार हो रहा है। जरूर आपके अच्छे कर्म होंगे पिछले जन्म के या इस जन्म के, या आपके ऊपर संत की कोई कृपा होगी जो आपको भगवत गीता को सीखने की प्रेरणा मन में आई। और ये कहने के पीछे एक विशेष कारण है। लगभग 5300 साल पहले भगवान ने अर्जुन से गीता कही थी। उसके बाद कई पश्चिमी देशों और हमारे देश के विचारकों ने इसकी महत्वता को स्वीकारा था। उदाहरण के लिए आइंस्टीन ने कहा था कि जब भी मुझे संदेह होता है मैं भगवत गीता की ओर देखता हूँ। तो ये सिर्फ हिंदू धर्म का ही नहीं बल्कि विश्व का ग्रंथ है। और आप एक बात सोचिए, सनातन धर्म में इतने संप्रदाय हैं, सब अलग अलग ग्रंथ मानते हैं, पर भगवत गीता को सबसे ऊपर रखा गया है और ये सबको स्वीकार्य है। जब आप इसे सीखेंगे तो आप देखेंगे कि भगवत गीता में किसी भी उपासना पद्धति के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है कि आप ऐसे कपड़े पहने, आप जनेऊ पहने, चोटी रखें या ऐसे तिलक लगाएं या आप इतने घंटे पूजा करें। और धर्म की तो इसमें दूर दूर तक बात नहीं कही है जो रिलीजन हम लोग समझते हैं। तो भगवत गीता में भगवान ने सभी बातों का मूल चिंतन किया है, पर एक मार्ग की कोई बात नहीं की है। आपके रास्ते अलग हो सकते हैं, आप भक्ति योग कर सकते हैं, कर्म योग कर सकते हैं, ज्ञान योग कर सकते हैं, पर डेस्टिनेशन आपकी एक ही है, मंजिल आपकी एक ही है। और ये भगवत गीता को वही पढ़ पाते हैं जो भगवान के चुने हुए होते हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। कृष्ण ने कहा है गीता मेरा हृदय है, और 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में य इमं परमं गुह्य मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो इस परम गोपनीय ज्ञान को मेरे भक्तों में प्रचार करेगा वो मुझ में परम भक्ति प्राप्त करके निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होगा। इसीलिए ये सारी बातें ऐसे ही नहीं कही गई हैं। इसलिए जिनके पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म नहीं है, इस जन्म में अच्छे कर्म नहीं है या संतों की कृपा नहीं है, वो भगवत गीता में उनका मन कभी लग ही नहीं सकता। हम 12वें अध्याय से भगवत गीता को पढ़ना शुरू करेंगे। इसका कारण ये है कि 12वां अध्याय गीता का हृदय है। कुल मिलाकर भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। तो कोई भी जो ग्रंथ होता है उसे किसी और किताब की तरह नहीं पढ़ा जाता कि पहले अध्याय से आप शुरू करें और आप ऐसे अंत तक पढ़ते जाएं। तो अगर आप भगवत गीता को भी इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप उसके मूल भाव को समझ नहीं पाएंगे। प्राचीन परंपराओं के अनुसार गुरु से पहले अनुमति लेनी होती थी कि किस ग्रंथ को कहाँ से पढ़ा जाए, और गुरु बताते थे कि अमुक अध्याय से आपको शुरू करना है। क्योंकि जब ग्रंथ का उपदेश दिया जाता है तो जो सामने खड़ा होता है उसकी दृष्टि से किया होता है, और जब कोई दूसरा उसको पढ़ेगा तो उसकी पात्रता बिल्कुल अलग होती है। तो दोस्तों 12वां अध्याय उच्चारण और अर्थ की दृष्टि से विशेष है। इसलिए परंपरा ये कहती है कि किसी भी साधक को अगर भगवत गीता को पढ़ना है तो उसको 12वें अध्याय से शुरू करना होगा, क्योंकि ये सबसे छोटा अध्याय है। इसमें सिर्फ 20 श्लोक हैं। 12वां अध्याय और भक्ति योग के ऊपर है। योग का मतलब होता है जुड़ना अपने मूल रूप से। जब आप अपने इंडिविजुअल सेल्फ को कॉस्मिक सेल्फ से मिला देते हैं वही योग होता है। 12वां अध्याय भगवान से जुड़ने का अध्याय है। तो काफी समय से परंपरा चली आ रही है कि अगर भगवत गीता को आपको पढ़ना है तो 12वें अध्याय से शुरू करना होगा। 12वें के बाद आप फिर 15वां पढ़ेंगे, फिर 16वां, फिर 9वां, फिर 14वां और 17 ऐसे चलता जाएगा। तो ऐसे हम लोग इस भगवत गीता को पढ़ना शुरू करेंगे। तो 12वें अध्याय को शुरू करने से पहले हम पहले अध्याय के बारे में हल्का सा जानेंगे, क्योंकि उससे एक रूपरेखा तैयार होगी। तो दोस्तों भगवत गीता का अध्ययन शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इस प्रार्थना को जरूर याद कर लीजिए। मेरे साथ आप इसको दोहराइए। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेव व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें महाभारत के समय में ले जाएगी। ये कहानी हमें बताएगी कि महाभारत क्यों हुई और भगवत गीता का आरंभ कैसे हुआ। बहुत समय पहले की बात है, कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर एक महान युद्ध हुआ था जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। ये युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। कौरवों के राजा दुर्योधन और पांडवों के राजा युधिष्ठिर के बीच सत्ता की लड़ाई ने इस युद्ध को जन्म दिया। कौरव और पांडव दोनों ही कुरु वंश के सदस्य थे। पांडवों को उनके राज्य से वंचित कर दिया गया था और उन्हें 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास पर भेज दिया गया।
जब पांडवों ने अपना वनवास और अज्ञातवास पूरा कर लिया तो उन्होंने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने इसे देने से इनकार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कई बार प्रयास किए कि युद्ध ना हो, कई दूत भेजे गए, लेकिन धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के मोह में इतना अंधा हो चुका था कि पांडवों को राज्य देने के लिए तैयार नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण स्वयं धृतराष्ट्र के पास गए और सभी को समझाने का प्रयास किया। सभी मान गए पर दुर्योधन नहीं माना। श्री कृष्ण ने कहा, बस 5 भाइयों के लिए आप हमें 5 गांव दे दो। पांडव इसमें भी संतुष्ट थे कि युद्ध ना हो और अपने लोग ना मारे जाएं, लेकिन दुर्योधन इसके लिए भी तैयार नहीं हुआ और बोला, एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। अंततः मोक्षदा एकादशी के दिन युद्ध का आरंभ होना निश्चय हुआ। युद्ध की तैयारी पूरी हो गई और दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो। श्री कृष्ण को लगा कि अर्जुन के मन में मोह आ रहा है। जो युद्ध के आरंभ से पहले अर्जुन अपने ही परिवार, गुरु और मित्रों के खिलाफ लड़ने के विचार से विचलित हो गए, उन्होंने अपने धनुष को नीचे रख दिया और युद्ध करने से मना कर दिया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्गों के बारे में बताया और उसे अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया। ये 700 श्लोकों की भगवत गीता है, जिसमें एक श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा है, 41 श्लोक संजय ने, 84 श्लोक अर्जुन ने और 574 श्लोक श्री कृष्ण ने कहे। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की अब शुरुआत करते हैं। 12वां अध्याय, पहला श्लोक। अर्जुन उवाच, एवं सतत युक्ता ये भक्तस्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरम अव्यक्तनः तेषां के योग वित्तमः। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो निर्विवेश ब्रह्मा की पूजा करते हैं, आप इन दोनों में से किसे अधिक सिद्ध मानते हैं? तो 12वें अध्याय से पहले अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में कई बातें हो चुकी थी। 11वें अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण का विराट रूप देखा था। अब तक अर्जुन श्री कृष्ण को एक विद्वान, शक्तिशाली और योगी पुरुष मानते थे, पर उन्हें पता नहीं था कि श्री कृष्ण ही भगवान है। तो 10वें अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया तो अर्जुन ने कहा, मुझे दिखाओ कि आप कैसे हो। और जब 11वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया तो अर्जुन घबरा गए। उन्होंने कहा, मुझसे देखा नहीं जा रहा, आप वापस मेरे कृष्ण बन जाइए और मुझे माफ कर दीजिए। दोस्तों, भगवत गीता में 4 मार्गों का उल्लेख है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और ध्यान योग। इसमें से 3 मुख्य हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। और उसके बाद 2 मुख्य बन जाते हैं, जो कि है आपका ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग भक्ति योग के अंदर आ जाता है और ध्यान योग ज्ञान योग के अंतर्गत। तो अर्जुन को अब तक समझ में आ चुका था कि 2 प्रमुख श्रेणियां होती हैं, एक है ज्ञान योग की और एक है भक्ति योग की। तब अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, जो भक्तजन निरंतर आपका ध्यान, भजन, पूजन करते हैं और आपको आपके सगुण परमेश्वर रूप में भजते हैं, यानी कि जो आपकी मैनिफेस्टेड फॉर्म है उसमें भजते हैं, या फिर वो लोग जो अविनाशी निराकार ब्रह्मा को भजते हैं, मतलब आपको एक पावर मान के कि ये कोई शक्ति है जिसका कोई रूप नहीं है, उसको लेकर के भजते हैं, तो उन उपासकों में से श्रेष्ठ कौन है? अर्थात जो आपका सगुण रूप में या प्रकट रूप में पूजन करता है या एक शक्तिमान निराकार रूप में अप्रकट रूप में पूजन करता है, उनमें से श्रेष्ठ कौन है और आपको उनमें से कौन ज्यादा अच्छा लगता है?